हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आलोक इकोनॉमिक्स क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मोनोपोली। इसका मीनिंग देखेंगे हम लोग और इसके फीचर्स को पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये किस चैप्टर का टॉपिक है। ये है आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट का, जिसमें मैंने इस पर ऑलरेडी 3 लेक्चर्स बना चुका हूँ, जिसमें मैंने मार्केट क्या होता है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके फीचर्स और आपका फॉर्म्स ऑफ मार्केट का फीचर्स ये भी मैंने बता चुका है, जिसको अफेक्ट भी बोलते हैं, इफेक्ट भी बोलते हैं, उसको जो भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर है ये है मोनोपोली। ये आपका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट में, उसमें आता है, जिसमें हम लोगों ने पहला जो पढ़ा था वो है परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें कोई प्राइस को चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है? इसका मतलब होता है, मोनोपोली मतलब वन प्रोड्यूसर, जिसको मोनोपोली प्राप्त हो, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है। और फ्रेंड्स, आगे पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जितने मेरे लेक्चर्स हो रहे हैं उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है। आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर वहां से भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आपका कोई सवाल वाल है तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, या कोई डाउट वगैरह जो भी आप क्लियर करना चाहते हैं, या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, या कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, तो आप मुझे वो दे सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी दे सकते हैं, और टेलीग्राम पर भी, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। मोनोपोली क्या होता है और इसके मीनिंग देखेंगे और फीचर्स का देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो पहले मीनिंग देख लेते हैं कि मोनोपोली का मीनिंग क्या होता है। देखिए, जो टर्म है मोनोपोली, ये ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है। पहला है आपका मोनोस और दूसरा है पोलस, ठीक। तो मोनोस मतलब होता है सिंगल और पोलस मतलब होता है सेलर, ठीक है, ग्रीक वर्ड है ये। तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा? मोनोपोली इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच देयर एग्जिस्ट्स ओनली अ सिंगल सेलर, ठीक है, इसमें केवल सिंगल सेलर होते हैं। ये ऐसा मार्केट फॉर्म है या स्ट्रक्चर है जिसमें सिर्फ सिंगल सेलर होता है। ऑफ अ प्रोडक्ट हु इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ द प्रोडक्ट विच हैज़ नो क्लोज सब्सटीट्यूट, जिसका सिर्फ सोल प्रोड्यूसर होता है, एक ही प्रोड्यूसर होता है, और उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट भी नहीं होते हैं। क्लोज सब्सटीट्यूट क्या होता है, इसको मैं आगे भी बताऊंगा, ठीक है। एग्जांपल्स देखिए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपको सप्लाई की जाती है आपके घरों में, या एजेंसी पे, कोई एजेंसी जो सप्लाई करती है, वो या तो आपका स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है। यहाँ पर एग्जांपल देखिए, पंजाब का दिया हुआ, पंजाब इलेक्ट्रिक बोर्ड इन पंजाब, पंजाब इलेक्ट्रिक बोर्ड, ठीक। या फिर आप ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, तो जो ट्रेन की सारी जो सुविधाएं जो दी जाती हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मोनोपोली प्राप्त है, इसमें कोई और नहीं आ सकता है। वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी है, ठीक है। आप, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके फीचर्स को देख लेते हैं। पहला फीचर्स आप देखिए क्या कह रहा है, सिंगल सेलर। इसमें सिंगल सेलर होता है, जैसा कि मोनोपोली मतलब होता है सिंगल, ठीक। Monopoly is a market situation where there is only one seller और producer of a commodity। इसमें एक ही सेलर होगा या फिर एक ही प्रोड्यूसर होगा, सेलर या प्रोड्यूसर जो भी ले लीजिए आप, ठीक। इट इज़ अ केस ऑफ वन फर्म और प्रोड्यूसर कंट्रोलिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यही प्राइस को कंट्रोल करता है। प्राइस जो प्रोडक्ट है उसके प्राइस को यही कंट्रोल करता है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल देखिए क्या है, फीचर्स। नो क्लोज सब्सटीट्यूट, इसमें कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता है। इसको इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। A second feature of monopoly is that a monopolist produces such a commodity which has no close substitute। इसका कोई close substitute नहीं होता है, ऐसा commodity ये produce करता है, ठीक है। The goods can be easily used for each other and are available at nearly the same price are known as close substitute। तो close substitute का मीनिंग क्या होता है, ये है आपका close substitute का मीनिंग, ठीक है। क्या है ये? The goods can be easily used for each other, मतलब एक चीज़ के जो एक प्रोडक्ट है उसके सब्स्टिट्यूट के तौर पर दूसरा कोई प्रोडक्ट जो यूज़ किया जा सकता है सेम प्राइस पे नियर अबाउट, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्लोज सब्स्टिट्यूट। जैसे मान लीजिए आप टी कंज्यूम कर रहे हैं, टी का प्राइस थोड़ा हाई हो गया है, तो आप कॉफ़ी पर चले जाएंगे, क्योंकि जो आपका यूटिलिटी है वो जो टी प्रोवाइड कर रहा है वो थोड़ा बहुत
ये भी प्रोवाइड कर ही देगा, कॉफ़ी भी, ठीक है, क्योंकि दोनों तो पीने ही हैं आपको, चाहे टी पीजिए या कॉफ़ी पीजिए। अब यहाँ पर अल्कोहल मत ला दीजिएगा, ठीक है। तो ये यही बात हो गया। अब तीसरा पॉइंट लिखते हैं, क्लोज्ड एंट्री। अब क्लोज्ड एंट्री का क्या मतलब होता है कि मतलब इसमें कोई एंट्री नहीं ले सकता है, ठीक है, ऐसा वो होता है व्यवस्था। देखिए क्या कह रहा है, अ मोनोपोली मार्केट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज्ड एंट्री टू द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स, ठीक। मोनोपोली इज कॉज्ड बाय वेरी हाई बैरियर्स टू एंट्री, इसमें बहुत ज़्यादा बैरियर होता है एंट्री पे, विच एग्जिस्ट व्हेन एंटरप्रेन्योर्स फाइंड ऑब्स्टिकल्स टू ज्वाइन अ प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री। ये ऐसा प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री है और इसमें इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस बना दिए जाते हैं मैन मेड द्वारा या फिर जैसे भी हो, कि कोई दूसरा एंट्री ही नहीं कर सकता है, और एंट्री करना चाहेगा भी तो भी नहीं वो इसमें एंट्री ले पाएगा, बहुत मुश्किल है, ठीक है। द क्लोज्ड एंट्री में रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल, लीगल और मैन मेड रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। इसमें नेचुरल रिस्ट्रिक्शन भी होते हैं, मैन मेड और लीगल भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, जैसे आपका इसमें पेटेंट राइट्स होता है, कॉपीराइट होता है, ठीक है, और भी बहुत सारे चीज़ें होती हैं, ठीक। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है, अमोनो प्राइस मेकर। अ मोनोपोली फर्म इज़ अ प्राइस मेकर और प्राइस सेटर। ये प्राइस मेकर होता है या फिर प्राइस सेटर होता है, मतलब जो प्राइस सेट कर दिया या जो प्राइस बना दिया उसी प्राइस पर गुड्स आपका सेल होगा, ठीक है। इट इज़ द सोल प्रोड्यूसर ऑफ अ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि ये अकेला प्रोड्यूसर है उस पूरे मार्केट का, ठीक है, उस पूरे कमोडिटी का, दूसरा कोई है नहीं, तो इसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे दाम घटाए या बढ़ाए, लोगों को तो ख़रीदना ही ख़रीदना है, ठीक, इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस ही नहीं है। इट कैन एक्सरसाइज कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस ऑन द मार्केट सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, ठीक बात है। देयरफॉर प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज फुली अंडर कंट्रोल ऑफ द मोनोपोलिस्ट, ठीक है ना, मोनोपोलिस्ट के अंडर कंट्रोल में ये पूरा प्राइस मार्केट होता है। पांचवा देखते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक, इसमें पॉसिबिलिटी है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है वो आगे मैं ये दिया हुआ है अभी बताऊंगा। अ मोनोपोलिस्ट में चार्ज सिंगल प्राइस फॉर द प्रोडक्ट ही सेल्स, और इन सर्टेन केसेस ही may charge different prices for his product from different sets of consumers। मतलब एग्जांपल देखिए आप समझ जाएंगे। पहले प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है क्या, उसको देख लेते हैं। refers to a situation when a producer sells the same product to different buyers at two or more different prices, ठीक है, कोई एक ही प्रोडक्ट है जिसको जो प्रोड्यूसर है या सेलर है वो सेल कर रहा है अलग अलग दामों में, ठीक है, जो गुड है वो, for reasons not associated with difference in the cost of supplying the product to different consumers। Example देखें, many hospital charges lower operation fees from the poor patient and higher fees from the patients। रिच पेशेंट जो होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पुअर गरीब मरीज़ है, ठीक है, तो हॉस्पिटल जो है वो कम दाम में ही इलाज कर देगा, और लेकिन अगर जिसके पास पैसा है तो उसको कहेगा भैया आप इतना फीस दीजिए आप, ठीक है ना, तो यही है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ये आपका एग्जाम्पल है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं आप अगर आप लेना चाहें तो, ठीक है। तो ये आज आपका लेक्चर था, 5 पॉइंट थे, पाँचों पॉइंट अगर एग्ज़ाम में पूछता है तो आप लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, मीनिंग के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस चैनल और इस लेक्चर का आपको नोट्स जो है टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिए, और आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई डाउट है या कोई सजेशन देना चाहते हैं या किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।